हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या होगी, क्या वो कोई एक्शन लेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए। सो डिटेल में जानेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है विच मीन्स कि आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे उसके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी सिचुएशन के हो, आप सभी इस रीडिंग को, इस प्रेडिक्शन को देख सकते हो। एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। डिटेल में बहुत ज़्यादा जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स या रेमेडीज़ या मिस्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। लेट्स सी। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है आपके दिमाग में उसे निकाल दीजिए, एकदम रिलैक्स स्टेट में आ जाइए, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चलने वाला है अगले 72 घंटों में। क्या करेंगे वो आपके लिए 72 घंटों में, ये भी देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि पास्ट में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में फोकस करते थे कि आप दोनों के बीच में क्या बुरा है या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड उसके चलते हो सकता है कि वो आपको बहुत टॉन्ट देते होंगे या बहुत बार आपको कहते होंगे कि आप उनके अकॉर्डिंगली अपने आप में चेंजेस लाओ या आप उनके तरह ढलो। एंड आपकी ये चीज़ नापसंद है, वो चीज़ नापसंद है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के अगेंस्ट में सोचा और जो चीज़ें डिफरेंट थी उसे प्रायोरिटाइज़ किया कि ये बेकार है, ये बेकार है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अब आपके पर्सन करंटली इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि सारे डिफरेंस होते हुए भी इतना ज़्यादा जो वो चिढ़ते थे जिन बातों से, जिन बिहेवियर चीज़ों से या ट्रेट से आपके, वो सारी चीज़ें चिढ़ने वाली थी ही नहीं। बल्कि आप दोनों कितने ज़्यादा अच्छे थे। आप दोनों अगर उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते, उस डिफरेंसेस पे फोकस ही नहीं करते, तो कुछ बुरा होता ही नहीं कनेक्शन में, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं करंटली आपके पर्सन एक एक्सेप्टिंग मोड पर आ रहे हैं जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का प्यार सबसे ज़्यादा बड़ा है इस कनेक्शन में। एंड उसके पीछे जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट दिल से कर लेना चाहिए। उसमें चिड़चिड़ नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अपने मुताबिक नहीं मिला, आई एम नॉट लकी इनफ, ठीक है। तो वो फील कर रहे हैं कि वो कितने लकी हैं कि उन्हें आप जैसे इंसान का प्यार मिल पाया, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि इनको नसीब हो सके, वो चीज़ इनको नसीब हुई। तो वही चीज़ वो सोच रहे हैं कि आपके बिहेवियर, आपकी लाइफस्टाइल, आपका बैकग्राउंड बिना देखे अगर वो सिर्फ देखते कि वो आप उनसे कितना प्यार करते हुए आए हो, तो अब तक ये सारी चीज़ें बुरी होती ही नहीं, प्रॉब्लम्स आती ही नहीं, कनेक्शन में स्टेगनेंसी आती ही नहीं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि
लकी होना उसे कहते हैं जब आपके पास सच्चा प्यार हो, सच्चा इंसान हो जो आपका साथ निभाए, जो आपको जज ना करे, और उन्हें ऐसा इंसान मिला है आपके रूप में। वो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं अपने खुद के बिहेवियर को, अपने खुद के माइंडसेट को आपसे। उन्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपने इनको ज़्यादा एक्सेप्ट करा है, इनको कभी बुरा फील नहीं करवाया है जानबूझ के, कभी कुछ बदलने को नहीं कहा, लेकिन इन्होंने हो सकता है हर पल आपको याद दिलाया कि उन्हें ये चीज़ नहीं पसंद, उन्हें ये चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें वो चीज़ चाहिए। सो वो फील कर पा रहे हैं कि आपके पर्सन कितना सेल्फिश हुए हैं, और इतना सेल्फिश हुए हैं कि आपको हर्ट करने के पहले उन्होंने एक भी बार सोचा ना हो। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े गिल्टी मुझे नज़र आ रहे हैं प्रेजेंट के फॉर्म में। एंड जो नेक्स्ट 72 आवर्स होंगे उसमें भी आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि इसी फीलिंग्स में चलेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं सामने वाले को, यानी कि आपको, ये दिलासा दिला पाऊँ कि मैं तुम्हें उसी तरीके से प्यार करता हूँ या करती हूँ जैसे तुम हो, तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं। और जो जो चीज़ें मैंने तुम्हें कभी भी कहा हो गुस्से में या मजाक में या कुछ भी कि तुम्हें ये चेंज करना चाहिए, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, प्लीज़ उसे दिल पे मत लेना। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसे जेस्चर्स करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे इस कनेक्शन में कि वो ट्राई करना चाहेंगे कि आपके मन में अगर कोई दुख है या उन्होंने आपको महसूस करवा दिया है कि आपसे जुड़ के उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है या ख़राब हो गई है या कुछ, तो वैसी फीलिंग, वो दुख वाली फीलिंग, वो हर्टफुल एनर्जी आपके अंदर से निकल जाए। ठीक है, और आपको दिल से एहसास करवा पाए कि वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि उनकी ज़िंदगी, मतलब उनकी ज़िंदगी को सुंदर बनाया है आपने, उनको बहुत सारी चीज़ें अच्छी आपने एक्सपीरियंस करवाई है, आपके वजह से उन्होंने बहुत कुछ दुनियादारी के बारे में सीखा है। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि एक ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस आपके पर्सन के अंदर नेक्स्ट 72 आवर्स में आ रही है, जिससे जो ग्रेटफुल वो नहीं थे आपकी अच्छाइयों को लेकर, आपने जो प्यार दिया है उसको लेकर, उसकी ग्रेटफुलनेस इनके मन में आएगी कि सबसे बड़ा प्यार है, सबसे बड़ा इज्जत है, सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस है। अगर कोई इंसान हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम उनकी बाकी चीज़ों को क्यों देखें, जबकि वो हमारे अंदर की कुछ चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं, वो हमारे प्रेजेंस से ही खुश हैं। ठीक है, हमारे प्रेजेंस से उनके लिए इनफ है, तो हम क्यों इतना दिमाग लगा के सामने वाले को दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन डेप्थ में जाएंगे, उनको रियलाइजेशन होगा कि वो अब तक बहुत सारी चीज़ें गलत करते हुए आए हैं, उन्हें अपने अंदर की रेड फ्लैग, अपने अंदर की टॉक्सिसिटी नज़र आएगी कि यस मैं गलत हूँ। ठीक है, तो अब तक मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आप में ही प्रॉब्लम है, आप ही चिक चिक करते हो, या आप ही कंप्लेन करते हो इन्हें, या आपकी कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों का कनेक्शन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाता है, झगड़ा होता रहता है बार बार। बट कहीं ना कहीं वो फील करेंगे तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कि असली रेड फ्लैग वो हैं जिसके वजह से इस रिश्ते में झगड़ा होता है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, अनश्योरिटी बढ़ती है, दूरियां बढ़ती हैं, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज अब तक चाहे आप कितने भी पुराने कनेक्शन में क्यों ना हों, अब तक जो भी चीज़ें इनको 1% भी महसूस नहीं हुई है, रियलाइज़ नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट 72 आवर्स में एकदम से उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा। एंड इसी बात के चलते इन्हें ऐसा फील होगा कि यस उन्होंने आपको बहुत दुख दे दिया है, एंड उनको ये भी महसूस होगा कि आपके अंदर वो दुख छुपा हुआ है, आप भूले नहीं हो एक भी बात को, आपको छोटी सी छोटी बातें याद हैं। तो वो उस तरीके के एफर्ट्स डालना चाहेंगे जिससे वो आपसे डायरेक्टली, उनको माफ़ी भी ना मांगना पड़े, डायरेक्टली कन्फेस भी ना करना पड़े अपने रियलाइजेशन के बारे में, बट ऐसे आपके लिए काम करे कि आप खुश हो जाओ और आपको लगने लगे कि ये इंसान दिल से मुझे चाहते हैं, तो मुझे दुखी रहने की या उनकी बातों को दिल से लगाकर बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है। शायद उन्होंने गुस्से में कहा था, शायद अब वो बदल रहे हैं, या अब उनको मेरी वर्थ समझ आ रही है। तो इस तरीके की इनडायरेक्ट जेस्चर्स, एफर्ट्स एंड स्पेशल ट्रीटमेंट डेफिनेटली आपको देना स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट 72 आवर्स से ही, मुझे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के बाद से तो डेफिनेटली, नो मैटर आपका सिचुएशन कैसा हो, नो कॉन्टैक्ट हो, नहीं हो, सेपरेशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, दिस पर्सन इज़ चेंजिंग इन लव। ठीक है, ये पर्सन इसी प्यार के चलते, आपके प्यार के चलते ही समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ पे टॉक्सिक हैं,
कहाँ पे नार्सिसिस्टिक हुए हैं, कहाँ पे बस उन्होंने अपने बारे में सोचा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो आपकी फीलिंग्स की वैल्यू ना करना, नार्सिसिस्ट लोग कभी दूसरों की फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करते। उनको हमेशा लगता है कि सामने वाला इंसान ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, ठीक है, उनको बस अपनी पड़ी हुई होती है। तो आपके पर्सन अब तक बहुत हद तक नार्सिसिस्ट थे कि तुम ओवरथिंक करो, तुम रो, तुम तड़पो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, मैं क्यों तुम्हारे टेंशन लूँ। लेकिन अब आपके आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ नज़र आएगा कि अब वो आपको सुनना चाहेंगे, ठीक है, आपको समझना चाहेंगे। अगर आप रोगे तो वो आपको टाइम दिखाएंगे नहीं कि आप तुम ड्रामा कर रहे हो, मत रो मेरे सामने, वो फील करेंगे आपके इमोशंस को, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो चलिए और भी कार्ड्स वगैरह हम चेक करेंगे, ठीक है। इससे थोड़ा साइड कर देते हैं। ओके, वी हैव फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल नंबर 35। आपके कनेक्शन में ग्राउंडेड होने की एनर्जी दिख रही है। एक फाउंडेशन स्ट्रांग होना मतलब स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो उसे हम सीधे शब्दों में कहें तो एक श्योरिटी, कमिटमेंट आप कह सकते हो जो आपके कनेक्शन में नेक्स्ट 72 आवर्स में आ रहा है। जिस स्टेबिलिटी की कमी थी, एक दूसरे के प्रति विश्वास का कम होना या एक दूसरे के प्रति श्योर ना होना, ये सारी चीज़ें खत्म हो रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। तो रूट चक्र स्ट्रांग हो रहा है इंडिविजुअली आप दोनों का भी और इस कनेक्शन का भी। हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन एक डिवाइन फॉर्म में रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनके अंदर की जो भी एनर्जी डोमिनेटिंग है, मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी, उसकी डिवाइन फॉर्म में ये इंसान आपके कनेक्शन में रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर ही, ठीक है। डिवाइन फॉर्म में आएंगे, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में आएंगे। एंड एक डिवाइन मैस्कुलिन या एक डिवाइन फेमिनिन जिस तरीके से प्रोसीड करते हैं, चीज़ों को रेसिप्रोकेट करते हैं, उसी हिसाब से बहुत पंक्चुअल वे में, लॉयल वे में, लविंग वे में आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ओके, यहाँ पे है इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। ओके, सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इमोशंस अच्छी चीज़ है, लेकिन इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। आपके अंदर हो सकता है बहुत बार आपने अपने इमोशंस को हावी होने दिया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में टेंशन और बढ़ गए हो, ओवर थिंकिंग बढ़ गई हो, ठीक है, तड़प मन में बहुत बढ़ गई हो, तबीयत आपका ख़राब हो गया हो। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्यार अपनी जगह है और जो चीज़ें रियलिटी में हो रही है उसे होने दो, ठीक है। उसमें आप ज़बरदस्ती का अजम्पशन, ओवर थिंकिंग मत करो। जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट बिलीव इन यूनिवर्स, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर इमोशंस, बिलीव इन योर होप्स एंड फेथ एंड जस्ट गो फॉरवर्ड, ठीक है। ये आपको गाइडेंस मिल रही है। तो चाहे आप कैसे भी रिलेशनशिप में रहो, हेल्दी से हेल्दी रिलेशनशिप में भी क्यों ना रहो, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप को लेकर अपने इमोशंस को इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लेके जाना है कि वो आपका पागलपन बन जाए एंड उससे आपको एंजाइटी मिले, डिप्रेशन मिले, ठीक है। क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों ना करे, जब तक आप खुद अपने अंदर वो इमोशंस, फीलिंग्स डेवलप करना नहीं चाहोगे, तब तक वो चीज़ नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि हाँ आप एकदम अंधेरे में जा रहे हो प्यार करने की वजह से, या प्यार में एकदम कुछ मन नहीं कर रहा है, काम वाम छोड़ दे रहे हो, ना खाना पीना छोड़ दिया है, तो दैट इज़ फुलिशनेस। यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर सेल्फ। आप खुद को दर्द दे रहे हो, और अगर आप खुद को दर्द दोगे ना, दुनिया वाले आपको और डबल ट्रिपल दर्द दे के जाएंगे। दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। तो शुरुआत अपने आप से करना हमेशा। किसी और को बहुत प्यार देना चाहते हो, खुद को पहले प्यार दो। कुछ लाइफ में तरक्की पाना चाहते हो, खुद को वो ट्रीटमेंट पहले दो,
ठीक है, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये रियलिटी है, ये कोई बाती बनाई बातें या फिर मोटिवेशन टॉक्स नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन की बातें मैं नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी की बात कर रही हूँ, जो रियलिटी है वो है। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि कुछ लोग, मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आप लोग बहुत सफ़र कर रहे हो, आप लोगों के अंदर एक पागलपन छा गया है, आप लोगों का तबीयत ख़राब हो जाता है, एंशियस रहते हो, रोते रहते हो, सैड रहते हो, कोई प्रोडक्टिव एनर्जी नहीं है अंदर। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा काम करने की कोशिश करो, तभी आपका कनेक्शन, आपका पर्सन जो भी है उनके साथ आपकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। ओके, अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ है लव लाइफ से रिलेटेड तो आप पेयर में इस ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ठीक है, लव लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, मैरिज के लिए, लॉयल्टी, कमिटमेंट, रोमांस, सेल्फ लव, एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या ग्लोइंग स्किन के लिए आप ये वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल रीजन के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड होती है। उसके अलावा भी करियर, मनी, हेल्थ, ब्यूटी, फाइनेंसेस, इविल आई प्रोटेक्शन, पॉजिटिविटी, हीलिंग, एक्सेट्रा रीजन्स के लिए तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स मौजूद हैं अलग अलग फॉर्म में। सो अगर आपको कोई भी क्रिस्टल जेमस्टोन या कोई भी रीज़न के अकॉर्डिंगली परफेक्ट क्रिस्टल जेमस्टोन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, इंस्टा में। ठीक है, और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी व्हाट्सएप में, इंस्टा में, तो ज़रूर मैसेज करना ना भूलिएगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।